हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। तो फाइनली जिस वैकेंसी का काफ़ी टाइम से वेट था वो वैकेंसी फाइनली आउट हो चुकी है। तो एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हरियाणा पुलिस 2024 कांस्टेबल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। तो कितनी वैकेंसीज आई हैं और कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सीईटी वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वैकेंसीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो यह है ऑफिशियल नोटिस, जो कि आपको हरियाणा की साइट पर जो है वो मिल जाएगा। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर बात करें, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो आज यानी कि 12 फरवरी को ये वैकेंसीज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है 12 फरवरी को। आपके जो फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। आप 20 फरवरी से जो कांस्टेबल के जो फॉर्म हैं वो भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है वो 21 मार्च रखी गई है, यानी कि एक महीने का टाइम दिया गया है। तो 20 फरवरी से लेके आप 21 मार्च तक जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए। फीस डिटेल की अगर बात करते हैं तो कहता है कि नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। तो कोई भी फीस यहाँ पर आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट है, कौन से पेज पे क्या दिया गया है। तो यहाँ से बात करते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 6,000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस टेट सीईटी ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6,000 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, इनवाइट की गई है डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉमन एंट्रेंस सीईटी के लिए ऑफ ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो जिन्होंने भी सीईटी ग्रुप सी का जिन्होंने भी क्वालिफाई कर रखा है, तो वो सब कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। सबसे बड़ी बड़ी बात यही है कि जिनका भी सीईटी क्वालिफाई है वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है इस 6,000 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो उनको फिल कर सकते हैं। तो 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन की। तो पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। तो 5,000 पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल के लिए यानी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5,000 निकाली गई हैं जनरल ड्यूटी, जिसके अंदर जनरल की जो है वो 1,800 पोस्ट हैं, एससी की 900 पोस्ट हैं, बीसीए की 700 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, बीसीबी की 400 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 500 पोस्ट हैं। इसी तरह से ईएसएम जनरल की अगर बात करें तो 350 पोस्ट हैं, ईएसएम एससी की बात करें तो 100 हैं, ईएसएम बीसीए की बात करें 100, और ईएसएम बीसीबी की बात करें तो 150 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। टोटल पोस्ट जो है वो 5,000 है फॉर मेल कैंडिडेट, और 1,000 पोस्ट निकाली गई हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। और फिर से बता दूं, जिनका सीईटी क्वालिफाई है वो सभी कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, 12वीं आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट, मेरिट मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 10वीं में आपके पास या तो हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी मांगा गया है। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन। अगर कोई हायर एजुकेशन है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स या वेटेज आपको नहीं दिया जाएगा। पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 3 की ये पोस्ट है। 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। 18 से 25 साल इसकी जो है वो एज रखी गई है। तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल 1/2/2024 से आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलती है वो आपको दे दी जाएगी। क्रिटेरिया की बात करें, एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वालिफाइंग टेस्ट है आपके पास ये। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल इनवाइट एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम in common eligibility test for physical maintenance, physical measurement test and then the physical screening test, both of which shall be qualifying nature only। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पीईटी और पीएमटी है वो आपका जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आगे बात करते हैं पी या पीएमटी के बारे में। बताया गया है कि पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका क्या क्या होना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नीचे ये फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए रेस जो रखी गई है वो 2.5 किलोमीटर की रखी गई है, क्वालिफाइंग टाइम जो है वो 12 मिनट का है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर की है और क्वालिफाइंग टाइम 6 मिनट का है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की क्वालिफाइंग टाइम 5 मिनट का है।
आगे बात करते हैं, नॉलेज टेस्ट हो गया ये, एनसीसी वगैरह का एक्स्ट्रा मार्क्स। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस इंपॉर्टेंट है इसके लिए। द टेस्ट पेपर शेल इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑन जर्नल स्टडीज, जीएस से क्वेश्चन आएंगे, जर्नल साइंस, करंट अफेयर्स, जर्नल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अदर रिलेवेंट फील्ड। There shall be at least 10% questions relating to the basic knowledge of computer and at least 20% knowledge relating to the basic knowledge about हरियाणा। तो यानी कि 10% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कंप्यूटर से रहेंगे और 20% की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास हरियाणा से रहने वाले हैं। बाकी जो 70% क्वेश्चंस हैं वो आपके रहने वाले हैं कहाँ से, जर्नल स्टडीज से, जर्नल साइंस, करंट अफेयर, जर्नल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ जिसे आप बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रहने वाले हैं। पैटर्न की अगर बात करते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी रहेंगे, क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आएगा, एन ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और वेटेज ऑफ 0.945 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 0.945 रहेगी। अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शन आपके पास आएंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन कंपलसरी भरना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू द मार्क 5th ऑप्शन। इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो आपको 5वां जो ऑप्शन है उस पर गोला करना होगा, उसको सर्कल करना होगा। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 105 मिनट का। आगे बात की है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स वगैरह हैं उसको कितना वेटेज दिया जाएगा, और रिजर्वेशन वगैरह दे रखी है, एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, गाइडलाइंस है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कैसे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इनका अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ के फिर आप इसे अप्लाई कीजिएगा। आगे कोई इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बस आपके लिए ये ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है और कितने परसेंट के मार्क्स की वेटेज रहेगी। तो फिर से बता दूं, 10% मार्क्स जो है वो कंप्यूटर से रहेंगे, 20% आपका जो है वो हरियाणा के क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी जो है 70% के जो पेपर है वो आपका जो नॉर्मल जो पेपर्स में आते हैं, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रहने वाले हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं कब से, आपका 20 फरवरी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। 5,000 कैंडिडेट जो है वो मेल कांस्टेबल की निकालेगी और 1000 जो है फीमेल कैंडिडेट की निकालेंगे। और इस वैकेंसी की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।